हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हार्श रियलिटी ऑफ फाइंडिंग अकोमोडेशन इन कनाडा। तो मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, आई वोंट नेम देम। तो कोई कह रहा है कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई कह रहा है यहाँ कर लो, ये कर लो। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। द नंबर वन थिंग इज़ कि मैं आपको स्टोरी बताता हूँ थोड़ी, कि वी वर लाइक 4 पीपल ऑफ सेम कॉलेज जो हम फेसबुक पे मिले फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो हमने आने से पहले 1 डेढ़ महीना पहले घर ढूंढना शुरू कर दिया। वी वर सर्चिंग एट फेसबुक मार्केट प्लेस, वी वर सर्चिंग एट kijiji, वी हैव joined वेरियस ग्रुप्स ऑन फेसबुक, accommodation international students and whatnot, and same on Instagram. तो जब आप फेसबुक पे किसी को कांटेक्ट करते हो, द फर्स्ट थिंग दे इज़ आस्क्ड कि तुम कब से आओगे। और आप तो 1 डेढ़ महीना पहले ढूंढ रहे हो, आप उनको अपनी डेट बताओ कि मैं इस डेट को लैंड कर रहा हूँ, तो तब से मुझे घर चाहिए। तो वो कहेंगे क्या 1 डेढ़ महीना हम तुम्हारे लिए घर खाली रखें? अगर रखना है तो पैसे डिपॉजिट करा दो। और फेसबुक मार्केट प्लेस पे क्या है, दे विल शो यू द स्टूडियो इमेजेस, जो और जो आर्किटेक्ट बनाता है वो वाली इमेजेस दिखाएंगे। और जब आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, पूरा खाली घर मिलेगा। वहाँ पे तो आपको लगेगा बेड लगा है जी, कर्टन लगे हैं, वाह व्हाट अ हाउस। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो बेटर इज़ कि आप फेसबुक पे अगर घर देखना भी है तो आने से 5 दिन पहले ही देखो, 5 या मैक्स अ वीक बैक। क्योंकि यहाँ पे घर फट निकलते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए वेट करें यहाँ पे। दे डोंट वांट टू स्क्रू देयर मनी, राइट। सो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि जी इन फेसबुक पे सब कुछ ढूंढा, ट्राई किया। कोई कहता था हाँ जी ठीक है, ओके है। बट यहाँ पे आके मिले तो दे वर लाइक, हो यू आर अ स्टूडेंट। हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म किया था वी आर स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड बट आफ्टर दैट दे वर लाइक वी डोंट वांट टू गिव आवर हाउस टू स्टूडेंट्स। तो बाकी यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट्स ने अपनी इमेज ख़राब कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स जो इमेच्योरली एक्ट करते हैं, दे डोंट पे देयर रेंट्स ऑन टाइम, वो गंद मचाते हैं, वो शोर मचाते हैं, तो लैंडलॉर्ड्स परेशान होते हैं। तो उन्होंने थोड़ी इमेज ख़राब कर दी है। तो स्टूडेंट्स का नाम सुन के ही, आई डोंट नो इन विच रीजन, बट इन टोरंटो साइड, डॉन मिल्स, स्कारब्रो, नॉर्थ योर्क, ईस्ट योर्क, मैंने हर जगह ट्राई किया, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम सुन के लोग भाग रहे थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे रियल्टर्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको घर दिला देते हैं। वो आपसे नहीं कमीशन चार्ज करते, वो लैंडलॉर्ड से कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। बट लैंडलॉर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। स्टूडेंट्स के लिए घर ढूंढना उनके लिए भी मुश्किल है, बिकॉज दे नीड एम्प्लॉयमेंट लेटर, राइट। दे नीड योर क्रेडिट हिस्ट्री, दे नीड कि आपकी क्या काम कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें उनको इंश्योर करती हैं कि आप उनका मंथली रेंट दे पाओगे। तो रियल्टर्स को आप कुछ नहीं मिलता, बिकॉज आप अभी आए हो तो जॉब ढूंढोगे तभी एम्प्लॉयमेंट लेटर आएगा। कैनेडियन हिस्ट्री तो ज़ीरो होगी जब आप यहाँ पे आओगे, तो क्या करोगे। द ओनली थिंग दैट गारंटीज टू योर लैंडलॉर्ड, ये एक ट्रिक है कि आप यहाँ पे उनका रेंट दे पाओगे, इज़ योर GIC सर्टिफिकेट, कि ब्रदर आई एम गेटिंग 666 और वट एवर डॉलर्स मंथली फ्रॉम द बैंक, दैट इज़ माई GIC डिपॉजिट टू दिस बैंक। तो अगर मैं खाना ना भी खाऊं और मैं कुछ ना करूं, तो एटलीस्ट आई हैव मनी टू पे योर रेंट। सो सिर्फ यही एक गारंटी पॉइंट है जो आप अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते हो कि येस, वट एवर मे हैपन, आई विल पे योर रेंट। सो यही गारंटी है। कुछ रियल्टर्स करवा सकते हैं काम, कुछ स्ट्रेट अवे विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स, और वो आपके पास नहीं होगा। और एक्सपेक्टेशन मत रख के आना कि आपको कोई आलीशान अपार्टमेंट मिल जाएगा सस्ते रेट में या कुछ भी। यहाँ पे प्राइसेस आर वेरी हाई, लाइक इफ़ यू वांट इन शेयरिंग दैट विल रेंज अप टू 450, और कुछ ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो 650 में शेयरिंग में रह रहे हैं, राइट। तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको बेसमेंट्स ही मिलेंगी। अपार्टमेंट तब मिलेगा जब आपका कोई नोन बंदा वहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट में रह रहा है और उसके पास जगह खाली और आपको अकोमोडेशन दे रहा है, अदरवाइज़ यू वोंट गेट अ लीज, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल्टर्स की, तो सम आर फिशी ऑल्सो, सो यू स्टे अवेयर ऑफ देम। और आप थोड़ा दिमाग से काम ले उस टाइम, कि ये बंदा आपको ल्योर तो नहीं कर रहा अच्छे अच्छे सपने दिखा के। समटाइम्स दे विल डू कि ये घर है जी, ये मिल रहा है, इतने पैसे में मिल रहा है, ओके फाइन, यू टेक इट,
एंड उसके बाद आप सब साइन कर देते हो एंड लास्ट मोमेंट में आपको बोल देगा नो 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 नो, ये तो घर रिजेक्ट कर दिया, अब ये महंगा वाला मिल रहा है। वो आपको एक महंगा ऑप्शन दिखा देगा जिसमें उसकी कमीशन ज़्यादा बन रही है। तो आप इन चीज़ों से भी बच के रहना। द थर्ड थिंग कि मुझे घर कैसे मिला और व्हाट डिड आई डू। तो यहाँ पे मैंने एयरबीएनबी बुक किया था फॉर लाइक 10 डेज़। ज़्यादा का भी कर सकता था पर मैंने 10 डेज़ का किया ताकि मेरे लिए टारगेट रहे कि मुझे इतने ही टाइम में अपना घर जो मर्जी हो जाए ढूंढना ही ढूंढना है। तो हमने भी रियलिटर्स को अप्रोच किया, अपने फ्रेंड सर्कल को अप्रोच किया, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे आई वॉज सिटिंग आइडली और लैपटॉप ओपन किया, मैं कुछ कॉलेज का रजिस्ट्रेशन का कर रहा था एंड सडनली आई वेंट टू kijiji.com एंड वहाँ पे मुझे स्काब्रो सेंटर में घर मिल गया एक। आई कॉन्टेक्टेड द लैंडलॉर्ड, ही सेड ओके कम विजिट मी इन एन आवर। तो हम निकले वहाँ पे, उनको कन्विंस किया कि हमें ये घर चाहिए एंड विल कीप इट क्लीन। हमने अपना GIC जो मैंने आपको बताया कि हाउ वी विल पे देयर रेंट इवन इफ़ वी आर नॉट एम्प्लॉयड, तो हमने उनको GIC के बारे में बताया एंड उनको कन्विंस किया एंड वी गॉट द हाउस, राइट। तो हम विद इन 2 डेज़ यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लेके आए घर के लिए जो हमें चाहिए रहता है, जैसे मैट्रेस एंड अदर हाउस होल्ड स्टफ़ क्लीनिनेस के लिए, एंड थोड़े बहुत स्पून्स एंड प्लेट्स, क्योंकि हम घर से लिमिटेड लेके आए तो सब लोग नहीं ले पाए, क्योंकि मेरे पास 3 बैगेज अलाउंस था, बाकियों के पास 2 था। तो जब आप पैकिंग करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाउ हार्ड इट इज़ टू पैक योर स्टफ़, द नीडी वंस, एंड कई चीज़ें आपको फेंकनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। तो फेंकनी इन द सेंस घर पे छोड़नी पड़ती हैं। सो ये थी रियलिटी कनाडा की। नंबर 1, स्टूडेंट्स ने थोड़ी इमेज ख़राब कर दी है यहाँ पे, थोड़ी नहीं मैं कहूँगा काफ़ी ख़राब कर दी है घर पे। नंबर 2 कि इट्स नॉट ईजी टू फाइंड अ हाउस इन अ गुड बजट। तो आपको थोड़े एक्सपेक्टेशन डाउन करके आना, एक्सपेक्ट द वर्स्ट सो यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, सिंपल थिंग। एंड एक और चीज़ जो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले हो या 2 लोग भी हो, आप किसी के साथ शेयर करने जा रहे हो घर, तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया आफ्टर देयर बैड एक्सपीरियंसेस। लाइक क्या रहता है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज़, फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स पीपल आर स्टेइंग हियर। सबका खान पान अलग है, सबका रहन सहन अलग है, और कई लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, कईयों को गंद मचाना, कुछ ऑर्गेनाइज कुछ अनऑर्गेनाइज। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको इन चीज़ों के साथ रहना पड़ेगा एंड यू शुड ऑलवेज हैव वन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर योर सेल्फ कि अगर आपका मन डिविएट हो, आप डाउन फील करो, सो यू हैव समथिंग टू पुल यू अप। लाइक मेरे को जब भी कुछ होता है तो आई रिमेंबर माई पेरेंट्स एंड माई गोल्स कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वो सब छोड़ के किस लिए आया हूँ। तो अपने आप वो चीज़ चली जाएगी और मोटिवेट हो जाओगे आप। इंटरनल मोटिवेशन, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव योर रीज़न टू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू योर वर्क। तो कुछ लोग यहाँ पे आके परेशान भी हुए, कुछ पार्टी फ्रीक्स होते हैं, कुछ ड्रंक, कुछ ये कुछ वो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मोर। सो इन चीज़ें भी होती हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से रहें। अगर आप किसी स्ट्रेंजर्स के साथ रहने वाले हैं तो मेक श्योर यू डोंट साइन द लीज। और लीज से हटने का भी तरीका होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर। उसका भी एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर। अगर आपने लीज साइन कर लिया एंड यू डोंट लाइक द प्लेस और आपको शिफ्ट करना, तो यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे लीज़ होती है 1 साल की आज की डेट में, पहले होती थी 6 महीने की, आज की डेट में 1 साल की होती है। तो ये मत सोचना कि आप फंस गए हो 1 साल के लिए उन लोगों के साथ या उस जगह पे, तो आप उससे मूव हो सकते हो। आई विल टेल यू द प्रोसीजर, बट फॉर द टाइम कि आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, आई विल रिपीट इट अगेन, एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, राइट। तो अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई करके मत आना। हाँ, घर अच्छे मिल जाते हैं, दे आर गुड हाउसेज, सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी, दैट इज़ टोटली अपॉन योर लक एंड हाउ मच you research about it. So that's all about the harsh reality of finding an accommodation in Canada. So that's it. Stay tuned for more videos. Like, share and subscribe. Peace.